जी जी ओ ओ ओ ओ जी जी एले एले ई ई गुलगुलो। तो भाई कैसे हैं आप लोग। अबे साले। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम के बारे में, या यूं कहूं कि पाकिस्तानी फुद्दू एजुकेशन सिस्टम के बारे में। अब ये पढ़ाई वाली पैन ये की जो है ना, ये हमारे पैदा होते ही शुरू हो जाती है, बल्कि पैदा होने से पहले ही डिसाइड हो रहा होता है कि लड़का हुआ तो इंजीनियर बनेगा और लड़की हुई तो डॉक्टर, जबकि बड़े होकर बनना तुमने फुद्दू ही होता है। खैर बच्चा जब 3-4 साल का होता है तो उसे प्ले ग्रुप में घुसा दिया जाता है, जहां उसने मुंह में चूसने लेके ABC और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ना सीखना होता है। कुछ माँ बाप बच्चों से इतना चालू होते हैं कि स्कूल से वहीं का वहीं उन्हें ट्यूशन भेज दिया जाता है। अब बंदा पूछे कि भाई इतने ही अगर बच्चों को घर से दूर रखना था तो पैदा ही क्यों किया। बात तो सही है। मोहल्ले की हर गली में गटर, नालियां, सरकारी पानी के पाइप और गैस के मीटर चाहे हो या ना हो, लेकिन यहाँ स्पारा पढ़ाने और ट्यूशन पढ़ाने वाली बाजी जरूर होती है। अब इस बाजी का एटीट्यूड लेवल इतना हाई होता है कि जैसे ट्यूशन वाली बाजी नहीं, प्राइम मिनिस्टर लगी है साढ़े थे। पढ़ाना इसने हमें छनकना भी नहीं होता और घर वालों से फीस की डिमांड ऐसे करती है जैसे MD कैट की तैयारी करवा रही है हमें। अब जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसकी जिंदगी मजीद झंड करने के लिए उसे स्कूल भेज दिया जाता है। अब यहाँ ना तुम्हारी जिंदगी में एक दिन भी ऐसा नहीं आता जो कल वाले दिन से अलग हो। तुम्हें रोज सुबह 7:30 बजे उठना पड़ेगा, तुम्हें रोज वही कल वाला यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा, रोज वही घिसे पिटे ब्लैक शूज पहनने पड़ेंगे और फिर टीचर्स को यकीन दिलाने के लिए कि ये शूज काले हैं इन्हें पॉलिश भी करना पड़ेगा। अब यहाँ ना तुम्हारे अच्छे खासे मूड की माँ बहनें करने के लिए स्कूल के कुछ रूल्स बनाए जाते हैं और इन्हें फॉलो ना करने वाले के लिए एक आधा डंडा भी रखा होता है। तुम स्कूल थोड़ा देर से पहुंचो तो तुम्हारी तशरीफ लाल, तुम आज टाई लगा के जाना भूल गए हो तो तुम्हारी तशरीफ लाल, तुम्हारे नाखून नहीं कटे हुए तो तुम्हारी तशरीफ लाल, तुमने सॉक्स ब्लैक कलर की नहीं पहनी हुई तो तुम्हारी तशरीफ लाल, तुमने शूज ब्लैक कलर के नहीं पहने हुए तो तुम्हारी तशरीफ लाल, तुम्हारे शूज अगर गंदे हैं और तुम उन्हें जल्दी में पॉलिश करके जाना भूल गए हो तो भी भाई तुम्हारी गांड की शामत ही समझो। अब ये पढ़ाई वाला सिस्टम इस कदर फुद्दू होता है कि तुम यहाँ पायलट बनने का ख्वाब लेके आओ और निकलोगे यहाँ से जहाज बन के। तुम्हें अगर पाकिस्तान में जॉब चाहिए तो तुम्हें पढ़ना होगा कि मिर्जा गालिब को आम पसंद थे। तुम अगर पाकिस्तान में कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें कायदे आज़म के 14 निकात याद करने होंगे। अब ये पैन ये की तुम्हारी जिंदगी के साथ तब तक चलती है जब तक तुम मैट्रिक करके स्कूल से फारिग नहीं हो जाते या पंखे के साथ लटक के मर नहीं जाते। अब यहाँ ना पूरे वीक में तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन होता है, सिर्फ एक दिन होता है रिलैक्स करने के लिए। फ्राइडे का दिन तो लिटरली स्कूल और ट्यूशन में गुजर जाता है। हफ्ते वाले दिन तुम्हारा दिमाग जरा रिलैक्स होता है कि कल छुट्टी है, और संडे का सारा दिन तो यही सोच सोच के गुजर जाता है कि कल फिर से जहन्नुम जाना है। अब मुझे ये समझ नहीं आता है कि इन स्कूल्स में पढ़ाया क्या जाता है। अब 200 साल पहले एक चूतिए JJ थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त किया था। अब सारा उसके पैदा होने से लेकर उसके इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त करने तक हमें याद करना पड़ेगा। नहीं मुझे ये बताओ काम क्या है इसका, फायदा क्या हो रहा है इसका। एक तो ये है ना कि आपको अपने घर एंटर होने से पहले पता होना चाहिए कि JJ थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन कब दरियाफ्त किया था, या दुकान से कोई चीज खरीदते हुए आपको पहले पता होना चाहिए कि चैडविक ने प्रोटॉन का तस्वुर कब पेश किया। जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो क्यों हमें फुद्दू बनाया जा रहा है। आप यकीन करें आपके 70 साल जिंदगी में एक दिन भी ऐसा नहीं आएगा जिस दिन आपको स्कूल में पढ़ाई जाने वाली नॉलेज काम आए। अब ना मुझे पाक स्टडी की समझ नहीं आती कि आप इसमें हमें 100 साल पुरानी हिस्ट्री पढ़ा रहे होते हैं जिसका हमारे एम से कोई लेना देना ही नहीं। चलो माना कि अपने कंट्री के बारे में कोई बेसिक मालूमात होनी चाहिए कि पाकिस्तान कब बना, कैसे बना, क्यों बना, किसने बनाया, इन सब बातों का हर किसी को पता होना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें हैं जो सर खाती हैं, जैसे 14 नकात। स्कूल में भी तुम्हें 14 नकात पढ़ाए जाएंगे, कॉलेज में भी तुम्हें 14 नकात पढ़ाए जाएंगे और यूनिवर्सिटी में भी यही सब चल रहा होता है। बेसिक बेसिक तो समझ आता है कि पढ़ा दिया कि 14 नकात में ये हुआ था वो हुआ था, लेकिन नहीं, आपको रट्टा लगाना है और कहेंगे कि फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। जब ये चीजें हमारी जिंदगी में अप्लाई ही नहीं हो रही तो ऐसी चीजों पर टाइम वेस्ट करने का फायदा ही क्या है। चलो बंदा वो पढ़ाए जो आजकल नवाज शरीफ और इमरान खान वाली चवलियां चल रही हैं, या नून लीग और PTI वाली पैनिया क्या पढ़ाए। चलो बंदे को पता लगे कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। यहाँ पे ज्यादातर लोगों को अपने ही मुल्क के कानून का नहीं पता और ऊपर से स्कूल वाले वो चीजें पढ़ाते हैं जिनका आपकी जिंदगी से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं। बंदा आज के इवेंट्स पढ़ाए लेकिन वो पढ़ा रहे होते हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो ने क्या किया था, ज़ियाउल हक ने क्या किया था, लेकिन वो नहीं पढ़ाएंगे जो आजकल हो रहा है। ऊपर स्कूल वाले इतने चवल होते हैं कि अपने इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है पॉलिटिकल टॉक इज नॉट अलाउड। अब आते हैं इस इंग्लिश लैंग्वेज पे। तुम अगर किसी बर्गर स्कूल में जाते हो और वहां तुमने इंग्लिश के अलावा उर्दू या पंजाबी में कोई बात कर दी तो वहां के टीचर्स ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे तुमने कोई गाली दे दी हो। अब बंदा पूछे जिस कंट्री में रहते हो उसी की लैंग्वेज नहीं बोलनी तो बोलना तुमने छनकना है। अब ये इंग्लिश में पढ़ाते क्या है। चलो ग्रामर और टेंसेस की तो समझ आती है, लेकिन साले नॉवेल्स के रट्टे लगवा रहे होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स के रट्टे लगवा रहे होते हैं। मिस्टर चिप्स ने कैथरीन के साथ ये किया, मिस्टर चिप्स ने कैथरीन के साथ वो किया।
और जितना बेड़ा गर्क पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम ने उर्दू का कर दिया है ना, उतना किसी का नहीं किया होना। अब पाकिस्तानी होने के हवाले से ना तुम्हें सबसे आसान सब्जेक्ट उर्दू लगना चाहिए, तुम्हारे सबसे ज्यादा नंबर्स भी उसी में आने चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ सिस्टम ही अलग है। 50-60 नंबर लेने के लिए ना यहाँ अपने हाथ की माँ बहन ही करवाते हैं। अब पढ़ाते क्या है यहाँ पे? उर्दू ग्रामर का पता होना चाहिए, लिखना आना चाहिए, सबको पढ़ना आना चाहिए, इन बातों का सबको पता होना चाहिए। लेकिन ये जो नज़में और गजलें रखी हुई है ना बीच में, जहर होती हैं यार, एकदम जहर। बंदा वो उर्दू पढ़ा है जो आजकल बोली जाती है, लेकिन नहीं, हमारे पर दादा के जमाने के शायर डाले होते हैं इन्होंने अपनी बुक्स में। और इन थके शायरों के पास अपने महबूब के अलावा कोई टॉपिक ही नहीं होता। महबूब ने मुझे धोखा दे दिया, महबूब आज मेरे पास आके बैठा, फूल सूंघ के मुझे महबूब की याद आ गई, और महबूब ने मेरा दिल तोड़ दिया, महबूब ने मेरा दिल ऐसे जला दिया जैसे कबाब जला दिया। आज मैंने अपने ख्वाब में महबूब को देखा, ये गुलाब का फूल बिल्कुल मेरे महबूब की तरह का है, कांटों से भरा हुआ। आज मैंने अपने महबूब को किसी और के साथ देखा, कल मैं अपने महबूब के साथ हवेली पे गया। भाई अबे महबूब महबूब महबूब, चलो सेंस बुलाओ यार, थोड़ी सी महबूबा होती तो समझ आती। लेकिन कभी महबूब को पता नहीं कांटे लगे हैं, कभी कबाब जल गया उसका, पता नहीं क्या चवलियां मारी होती हैं। और यही वजह का स्कूल कॉलेजेस में ज्यादातर बच्चों को उर्दू का पीरियड अच्छा नहीं लगता। जैसे ही टीचर क्लास में एंटर होता है तो बच्चों को नींद आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है वही यूजलेस है, पॉइंटलेस है, टाइम जाया हो रहा है तुम्हारा। लोगों को अपने मुल्क के कवानीन का नहीं पता, लेकिन लोगों को ये पता है कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त किया था। तुम्हें ये नहीं पढ़ाया जाएगा कि जॉब कैसे लेनी है, लेकिन तुम्हें ये जरूर पढ़ाया जाएगा कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। तुम्हें ये नहीं बताया जाएगा कि टैक्स कैसे पे करना है, लेकिन तुम्हें ये जरूर बताया जाएगा कि ताजमहल कब बना था। तुम्हें वोट डालने के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा, लेकिन तुम्हें ये जरूर बताया जाएगा कि कौन से शायर का महबूब किस महबूब के साथ भाग गया था। और ये लिस्ट चलती रहेगी। अब मैं तुम्हें कुछ मोटिवेशन देता हूँ यार, तुम्हारा जो दिल करता है तुम वो करो, ये पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं रखा हुआ। यकीन करो कॉलेज वाले तुम्हें यही बताएंगे कि मैट्रिक कर लो, इसके बाद जिंदगी आसान है, बस इन दिनों पढ़ाई कर लो, मेहनत कर लो, बाकी तुम्हारे दिन चिल माहौल और ठंडे गुजरेंगे। तो ये सब बकवास है, झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनको चाहिए कि सीधा सीधा स्टूडेंट्स को ये बताएं कि आगे मजीद तुम्हारी लेने वाले हैं। फिर जब तुम कॉलेज जाते हो तो तुम्हें यूनिवर्सिटी के ख्वाब दिखाए जाते हैं कि बस यही 2 साल मुश्किल है, मेहनत कर लो, पढ़ लो, आगे यूनिवर्सिटी में मजे ही मजे। तुम्हारे पास कंपनीज खुद आएंगी चल के और तुम्हें जॉब देंगी तुम्हारे गांड में, आगे तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। और फिर जब तुम यूनिवर्सिटी में जाते हो तो तुम्हें वहां क्या मिलता है? छनकना, बल्कि छनकना भी नहीं मिलता। यकीन करो अगर तुम्हें लगता है कि बीएस करके तुम्हारी जिंदगी चिल्ल हो जाएगी, तुम मजे करोगे, तो तुम गलत सोच रहे हो। बीएस करके बंदे को खुद लगता है कि इतना काफी नहीं, 7 एमएस भी कर लेना चाहिए, और फिर बंदा एमएस साल 2 साल लगा के करता है, और उसके बाद ये फीलिंग आती है कि एमएस काफी नहीं, पीएचडी कर लेनी चाहिए। और पीएचडी करने तक वैसे ही बंदे की उम्र 25-30 साल हो जाती है, यानी आधी जिंदगी पढ़ाई में ही गुजर गई। 25-30 साल का बंदा जब जगह जगह जॉब के लिए जलील हो रहा था तो उसे समझ आती है कि यूनिवर्सिटी वाले डिग्री आखिर गोल करके क्यों देते हैं। वो डिग्री जॉब के लिए नहीं, बल्कि डिग्री बत्ती बना के गांड में लेने के लिए होती है। अरे कहना क्या चाहते हो? अब मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, डिग्री हासिल नहीं करनी चाहिए, डिग्री जरूरी नहीं है, डिग्री जरूरी है। लेकिन ये जो सर पे बिठाया हुआ है ना कि इंजीनियरिंग ही करनी है या डॉक्टर ही बनना है वरना लोग क्या कहेंगे, अबे लोग गांड मराए अपनी। तुम्हारी जिंदगी है, तुमने अपने लिए जीनी है या लोगों के लिए? डिग्री करनी है ना तो बंदा वो करे जिसमें उसका इंटरेस्ट हो या जो चीज उसको आती हो। अगर किसी को फोटोशॉप या वीडियो एडिटिंग आती है तो वो सिनेमेटोग्राफी कर ले, किसी को स्पीच आती है तो मैथ कम्युनिकेशन कर ले, किसी को प्रोग्रामिंग आती है तो वो कंप्यूटर साइंस कर ले, वाइंग सेलिंग का शौक है तो बीबीए कर ले, अगर किसी को क्रिकेट अच्छी खेलनी आती है तो क्लब वगैरह ज्वाइन कर ले, क्या पता चांस बन जाए। और ये चीजें तुम्हें स्कूल या कॉलेजेस में कभी भी नहीं सिखाई जाएंगी। अपने पैशन को फॉलो करो, घर वालों को समझाओ कि मैंने इंजीनियरिंग नहीं करनी, मैंने डॉक्टर नहीं बनना, उखाड़ ले जो उखाड़ना है। नहीं मतलब इतना नहीं कहना, मेरा मतलब वैसे समझाना प्रॉपर बिठा के, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा नाराज हो जाएंगे कुछ देर के लिए, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी। अब जरा खुद सोचो, अगर इस दुनिया में हर बंदा इंजीनियरिंग करने लग जाता या कोई ना कोई साइंस सब्जेक्ट लेके बैठ जाता तो क्या होता? तुम्हारे पास ना ये होता, ना ये होता, ना ये होता, ना ये होता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो यार ये कोई रोस्टिंग वीडियो नहीं थी, ये बस इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो यार वीडियो अगर पसंद आई है, मेरी बातों से अगर एग्री करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज। बनना नहीं लेजेंड, बनना नहीं बेस्ट, मैं तो बस एक छोटा सा ख्वाब लेके आया था। छोटा ख्वाब बड़ा छोटा नाम बना, बड़ा छोटे आदमी का काम इस मुकाबले का आया। लेना नहीं शॉर्टकट ताकि तू अगर लोग रोकेंगे मेरे बेटे रखना सबर, पर करना नहीं ऐसा कोई काम तेरे नाम पे कोई उंगली उठा दे, मेरे बाप ने सिखाया था। दे देना मेरा संदेशा, जिसने नाम दिया रिश्ते को धंधे का, जिसके आगे मेरी हालत है जाहिर पर देख के भी किया मुझे अनदेखा अंदेशा।